भूतिया छड़ी। किसी जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच एक चिंपैंजी भी रहता था। वह सभी जानवरों को परेशान करने के लिए कभी आधी रात में भूत बनकर उन्हें डराता था, तो कभी उनका खाना छिपा दिया करता था। एक दिन नदी के पास घूमते हुए चिंपैंजी की नजर एक छड़ी पर पड़ती है। छड़ी बहुत लंबी और आकर्षक थी। ये छड़ी कुछ अलग ही लग रही है, इसे रख लेता हूँ, कहीं तो काम आ ही जाएगी। चिंपैंजी छड़ी लेकर अपने पेड़ के पास आ जाता है और उससे छोटे जानवरों की पिटाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह थक जाता है और छड़ी को अपने सिर के पास रखकर सो जाता है। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे बड़े बड़े ड्रैगन खड़े हुए नजर आते हैं, जो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। नहीं, मुझे मत खाओ, कृपया मेरी जान बख्श दो। वे बहुत निवेदन करता है, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा नहीं छोड़ते। कुछ दूर पहुंचने पर जब वे पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। ये देखकर चिंपैंजी चैन की सांस लेता है और वहीं बैठ जाता है। लेकिन चिंपैंजी के जमीन पर बैठते ही जमीन के अंदर से कुछ हाथ निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? कृपया मुझे जाने दो। इसी तरह चिल्लाते हुए चिंपैंजी की नींद खुल जाती है। सभी जानवरों को अपने पास खड़ा देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अरे, कहीं तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ तो नहीं गया? नींद में इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे और अब खुश हो रहे हो। एक बहुत डरावना सपना देखा था जो असलियत जैसा लग रहा था, लेकिन तुम सभी को सामने देख यकीन हो गया कि वो सपना ही था। ये कैसी अजीब बातें कर रहा है? लगता है सच में इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। इसके बाद सभी जानवर वहां से चले जाते हैं और चिंपैंजी वहीं अकेले बैठकर अपने सपने के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने सामने एक बड़ा और डरावना डायनासोर दिखाई देता है, जो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डायनासोर से बचने के लिए चिंपैंजी भागने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह डायनासोर से बच नहीं पाता। चिंपैंजी को पकड़ने के बाद जैसे डायनासोर उस पर पैर रखकर उसे मारने वाला होता है, तभी चिंपैंजी को एक आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, क्या हो गया? उठो, जल्दी उठो, क्या हुआ? घोड़े की आवाज से चिंपैंजी की नींद खुल जाती है। खुद को सही सलामत देखकर वह एकदम हैरान रह जाता है। क्या मैं सो गया था? क्या ये सब मेरा सपना था? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? सपना देखते हुए चिल्लाते हो, नींद में इस तरह डरते हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। घोड़े भाई, मैंने बहुत अजीब और डरावने सपने देखे हैं। हमें नहीं पता था कि पूरे जंगल को डराने वाला भी किसी से डरता है। दोस्त, मैं मुसीबत में हूँ, कृपया मेरी मदद कर दो। चिंपैंजी की हालत देखकर घोड़ा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद चिंपैंजी घोड़े को सारी बात विस्तार से बताता है। चिंपैंजी की बात सुनकर घोड़ा असमंजस में पड़ जाता है। तुमने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया है और कहां कहां गए हो? मुझे सब कुछ बताओ। घोड़े के पूछने पर चिंपैंजी उसे पिछले कुछ दिनों में किए हुए सारे काम बताता है और वह छड़ी उठाकर घोड़े को दिखाता है। तभी उस छड़ी से आवाज आती है, मुझे कुछ करने की हिम्मत भी मत करना, मैं यहीं रहूंगा और तुम्हें इसी तरह खौफनाक सपने दिखा दिखा कर एक दिन जान से मार दूंगा। आवाज सुनकर चिंपैंजी बहुत डर जाता है और छड़ी को दूर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि छड़ी फिर कुछ बोलती, घोड़ा जल्दी जाकर उस पर चढ़ जाता है, पर छड़ी नहीं टूटती। घोड़ा चिंपैंजी से बोलता है,
चिंपैंजी भाई, इस छड़ी को पेड़ पर जोर से मारो और इसे तोड़ दो। चिंपैंजी छड़ी को पेड़ पर मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद चिंपैंजी को दोबारा कभी कोई डरावना सपना नहीं आता और वह जंगल में सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।